हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? तो आज है 20 मई और 20 मई से हम अपना एक नया स्टडी टारगेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आधार हमने बनाया है 11 फरवरी 2024 के क्वेश्चन पेपर को। जो 11 फरवरी 2024 को आर ओ का जो क्वेश्चन पेपर आया था, जिस हिसाब से जिस तरह के उसमें क्वेश्चंस आए थे, उसको आधार बनाकर हमने एक डीप एनालिसिस करके और स्टडी टारगेट तैयार किया है। उसी के हिसाब से अब हम एग्ज़ाम तक इसकी तैयारी करेंगे। तो स्टडी टारगेट बताने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हम सभी को फेस करनी पड़ रही हैं, और बहुत सारे लोगों की ये समस्या है और कमेंट्स भी बहुत सारे आपके मिले हैं, तो उनका रिप्लाई देना बनता है। उसी का रिप्लाई पहले दूंगी। लगभग सभी की ये समस्या है कि पढ़ाई के टाइम आलस बहुत आता है, डर बहुत लगता है, घबराहट बहुत लगती है और नींद बहुत आती है। सुबह हमसे 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे उठा नहीं जाता। तो देखिए, अभी जो परीक्षा की जो स्थिति चल रही है वो डू और डाई की चल रही है, करो या मरो। तो अगर हम ऐसे घबराते रहेंगे, नींद का बहाना लेकर बैठे रहेंगे, तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और जैसा कि हम सभी ने ये जो टारगेट बनाया है कि हमें प्रीलिम्स पास करना है, मेंस पास करना है, उसके बाद हमें फाइनल सिलेक्शन लेकर सचिवालय जाना है, एक सरकारी नौकरी हासिल करनी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा, बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा, जिससे कि आपने ये डिसाइड किया है कि हमें एक सरकारी नौकरी लेनी है। तो घबराहट के चलते, नींद के चलते, डर के चलते आप अपना टारगेट बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, ये जीवन है। अगर हम पास होते हैं तो भी हमें ये जीवन जीना है, फेल होते हैं तो भी हमें ये जीवन जीना है। जीवन हमें हर हाल में जीना है। तो फिर घबराने की क्या ज़रूरत है? तो देखिए, ये घबराहट, डर, नींद आना, ये आम समस्याएं हैं जो सभी के साथ होती हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों से छुटकारा कैसे पाना है उसके बारे में सोचना है, ना कि समस्या के बारे में। जो आम समस्याएं हैं, जो ह्यूमन बींग्स सभी को ऐसी महसूस होती हैं, सभी को फील होती हैं, वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक छोटी आम समस्या है जो सभी को होती है। ये हमें खुद में ये समझना होगा कि ये समस्याएं कोई बीमारी नहीं है, ये समस्याएं आम समस्याएं हैं जो एग्ज़ाम से पहले सभी को होती हैं। लेकिन स्मार्ट स्टडी करने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने माइंड को इतना प्रिपेयर्ड कर लेना है कि हमें उस समस्या से शीघ्रता से निकल जाना है। और जैसे ही हमें घबराहट फील होती है, तो ये नहीं कि उस घबराहट में ही हम पड़े रहें। अपने माइंड को ये समझाना है कि ये घबराहट होती है, लेकिन हमें इस घबराहट से तुरंत छुटकारा लेना है। वो छुटकारा कैसे लेंगे? कि जैसे कि आप सभी का एक उद्देश्य है कि हमें इस परीक्षा को पास करना है। अगर आपको नींद आएगी, घबराहट लगेगी, डर लगेगा, तो ये मान के चलिए कि आप इस परीक्षा में बिल्कुल सफल नहीं हो पाएंगे। तो अपना जैसे ही घबराहट लगे, तो हमें खुद को ये समझाना है कि नहीं, हमें इस एग्ज़ाम को हर हाल में क्रैक करना है, और हमारे अंदर वो सारी क्षमताएं हैं कि हम ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो खुद को ये समझाना है, खुद को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि नहीं, अगर हम देखिए, एक बहुत बड़ा सत्य है कि अगर हम किसी लक्ष्य के बारे में सोच सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर वो सारी पावर है कि हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये जो घबराहट होती है, ये खुद पर अविश्वास होता है, उसी के चलते हमें असफलता मिलती है। तो सबसे पहली बात है कि खुद पर भरोसा रखें। घबराहट आपको फील होती है तो खुद को ये समझाएं कि ये एक आम समस्या है, इससे हमें बाहर निकलकर अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होना है और अपने काम में लग जाना है। दूसरी बात है कि नींद आना। जैसे नींद इसलिए आती है कि जब हम स्टडी करने के लिए बैठते हैं, तो हम स्टडी करते हैं, लेकिन बाकी जो हमारी बॉडी होती है वो एकदम सुस्त पड़ जाती है। हम सिर्फ
अपने माइंड का यूज़ करते हैं, लेकिन कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो इसीलिए शरीर जो होता है वो एकदम से लेज़ी हो जाता है, सुस्त हो जाता है, और बॉडी से माइंड में ये इंडिकेशंस जाने लगते हैं। तो इस कारण हमें नींद आती है। तो हमें करना क्या है कि जब भी हमें नींद आए, तो जैसे कि हम बैठ के पढ़ रहे हैं तो हमें खड़े हो जाना है, कुछ हाथ पांव चलाने हैं, या बुक्स रख के हम 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे कि हमारी बॉडी फिर से एक्टिव हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर हम 5 मिनट एक्सरसाइज करके बैठेंगे तो बॉडी तकरीबन 1 से 2 घंटे तक बिल्कुल भी सुस्त नहीं पड़ेगी। तो जब भी नींद आए, नींद जैसा फील हो, तो तुरंत हमें स्टॉप लेके थोड़ा रेस्ट लेना है, या आप 10 से 15 मिनट का नैप भी ले सकते हैं, यानी कि हल्की फुल्की आराम ले सकते हैं। लेस्ट पढ़ते टाइम ये माइंड में आना आम बात है कि हम इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे, हम इस परीक्षा के लायक नहीं हैं, या ये बहुत बड़ी परीक्षा है, हम ये नहीं कर सकते। तो ऐसी बातें भी आना आम बात है, क्योंकि हम सभी को पता है कि लाखों की संख्या में फॉर्म पड़े हैं और पोस्ट मात्र 411 हैं। तो ये चीज़ें माइंड में आना लाजमी है, लेकिन हमें इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है। फॉर्म चाहे जितने पड़े हों, वैकेंसी चाहे जितनी हो, हमें अपनी तैयारी एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ही करनी है। जब हम एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न चल रहा है या जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उस हिसाब से अगर हमारी तैयारी चल रही है, तो हम डेफिनेटली एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, औरों से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। और जब हम औरों से अच्छे अंक हासिल कर लेंगे तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम या कोई किसी तरह की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और मैं उनके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो जो मेन चीज़ है हमारी स्टडी टारगेट, जो मेन चीज़ है हमारा सिलेबस और हमारा एग्ज़ाम, तो उसके बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा डेली स्टडी टारगेट 20 मई से लेकर 20 जून तक का टारगेट है। 20 मई से 20 जून तक हमें ये 140 अंकों का जीएस का टारगेट कंप्लीट करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीलिम्स क्रैकर टारगेट डे 1 है, ठीक है। तो मैंने ये डिवाइड किया है, 140 क्वेश्चंस आते हैं, तो 140 ही टॉपिक, हमारे मेन टॉपिक जो है वो 140 हैं। तो उसको मैंने 30 डेज से डिवाइड किया है, तो 5 टॉपिक पर डे हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक रहेगा, देखिए ये कंबाइंड है, ये आपका अलग सब्जेक्ट वाइज नहीं है, हम इसको टॉपिक वाइज देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कई बार बताया है, हमने जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है उसी के बेस पे देख रहे हैं। तो इस 5 टॉपिक में हमारा कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, इसकी एक अलग कॉपी बनेगी, ठीक है। उसमें आपको बहुत छोटा छोटा लिखना है, एक तरह से नोट्स बनाना है, ये नहीं कि आपको पूरा पूरा लाइन लिख देना है। मैंने ये टॉपिक लिखे हैं इसलिए पूरा पूरा लिखा है। जब आप इसको कॉपी में लिखेंगे, इसके बारे में डाटा इकट्ठा करेंगे, तो आपको नोट्स टाइप लिखना है। जैसे कहीं पर आपको संगठन लिखना है, तो संगठन में संग लिख दिया, गा लिख दिया, 0 रख दिया, तो आपको अनुच्छेद लिखना है, तो ए लिख देना है, आर्टिकल, ए से आर्टिकल हो जाएगा। तो आपको बहुत ही शॉर्ट लिखना है, और इसकी एक अलग कॉपी बनेगी, अलग कॉपी पर ही आपको ये नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, उसको शॉर्ट करके लिखा है। तो सबसे पहला है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने किसको क्या घोषित किया। तो आपको इस टॉपिक के अंतर्गत, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं सारे पढ़ने हैं। मुख्यालय उनका कहाँ है, स्थापना वर्ष क्या था, उद्देश्य क्या था, सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं, उनकी संगठन क्या थी, उनकी घोषणाएं क्या थी, कब क्या हुआ, और थीम, ठीक है। इतना कुछ पढ़ना है आपको, पूरा डाटा आपको इकट्ठा करना है। उसके बाद कवि के बारे में, दूसरा क्वेश्चन कवि के बारे में था, पेपर में आया था तुलसीदास के बारे में, कि तुलसीदासी कथन टाइप में था, जैसा नहीं कि आपका जैसा आप तैयार कर रहे हैं, डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन बन के आ जाए। क्वेश्चन आपका किसी भी तरह का आ सकता है, कथन, कारण, सही गलत, मैचिंग, कुछ भी आ सकता है।
क्योंकि आपको पैटर्न पता है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुआ था या जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसके हिसाब से। लेकिन आपका जो डाटा है वो आपको तैयार करना है। अगर आपका ये डाटा तैयार होगा तो आप चाहे मैचिंग आ जाए, चाहे आपका कथन कारण आ जाए, चाहे आप किसी भी पैटर्न पूछ लिया जाए तो आपका सही हो जाएगा। तो कवि के बारे में पूछा तो तुलसीदास के बारे में आपको क्या कि मैंने ये फॉर एग्जांपल दे दिया, आप इनमें बढ़ा भी सकते हैं आपके पास जैसा समय है। कबीर दास के बारे में पढ़ना है, रहीम दास के, महादेवी वर्मा और दिनकर और कुछ और जैसे शिवाजी हैं और गुरु नानक देव हैं, महात्मा बुद्ध हैं, तो आप इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। इसमें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने जल्दी में बनाया ये क्या नहीं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। आप इसमें जितना ऐड कर सकें अपने समय के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। उसके बाद जीएस का क्वेश्चन था, रेखा संबंधी प्रश्न था, ये रीजनिंग का है। तो आपको क्या करना है कि रेखा संबंधी कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रेखा संबंधी आपकी रीजनिंग का कोई भी सोर्स हो सकता है, आपकी बुक हो सकती है ऑथेंटिक, या कोई चैनल हो सकता है। आपको रेखा संबंधी कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर से भी आपको कम से कम 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करने हैं। उसके बाद 5वां प्रश्न था पत्रिका के बारे में। तो पत्रिका संपादक, पत्रिका का नाम, उस संपादक के क्या सामाजिक कार्य किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कम से कम 2 पेज का हो जाएगा। तो आपको इसका डाटा, पत्रिकाएं जितनी भी संपादित हुई हैं, जितनी पत्रिकाएं संपादित हुई हैं उनके नाम, उनके संपादकों के नाम, पत्रिका के नाम और संपादक ने क्या क्या सामाजिक कार्य किए वो आपको तैयार करना है। तो इसके लिए आपके सोर्स क्या रहेंगे, लूसेंट रहेगा, किरण पब्लिकेशन का जीएस रहेगा और घटना चक्र। तो अगर आपको पहली बात तो आपको इन तीनों सोर्स से ये मिल जाएंगे। सबसे पहले आप लूसेंट में ही देखना, और उसके बाद किरण पब्लिकेशन और घटना चक्र। अगर इसके बाद आपको नहीं मिलता है इन सभी में, आप गूगल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास कोई प्रमाणिक पुस्तक रखी हो किसी भी सब्जेक्ट की जिससे ये क्वेश्चंस रिलेटिव हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आपको ये क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करते चलना है। तो ठीक है, आई होप आपके समझ में ये सभी चीज़ें आ गई होंगी। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करिए। तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन हम वो सारे तरीके आजमाएंगे जो हम आजमा सकते हैं। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो सभी करते हैं, सभी लोग यूट्यूब से देखते हैं, सभी लोग कॉपी करते हैं हर तरह का, लेकिन हम सबसे अलग करेंगे तभी सबसे अलग अंक भी हासिल कर पाएंगे। तो हम ये अपना तरीका आजमा रहे हैं। ये कहीं का देखा हुआ नहीं है, किसी का सुना हुआ नहीं है, किसी का बताया हुआ नहीं है। ये मैंने खुद एनालिसिस किया है और ये खुद ही मैंने सोचा है कि नहीं, मैं इस तरह से भी तैयारी करूँगी। तो आपको अगर ये अच्छा लगता है आप ज़रूर इसको फॉलो करें, और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि नहीं इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको जो सही लगे आप इसको फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टारगेट। धन्यवाद।